नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने इस YouTube चैनल श्रृंखला में और अपने इस YouTube चैनल एपिसोड की सीरीज़ में आज जो आप लोगों के सामने YouTube चैनल पे एपिसोड लेकर आया हूँ दर्शकों, वो है सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप एनालिसिस के अंडर में शत्रुघ्न सिन्हा जी का हॉरोस्कोप या कुंडली विश्लेषण। दर्शकों, जो कि हमारे बॉलीवुड के एक महानायक हैं, बीते दिनों के एक बहुत बड़े अदाकार हैं और जो कि राजनीति में भी अपना परचम लहरा चुके हैं और पहले बीजेपी से सांसद रहे और प्रेजेंटली अब टीएमसी में मुख्य पद पर हैं। दर्शकों, बॉलीवुड में कुछ ना कुछ सफलता लेने के लिए या बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए लाखों लोग ट्राई करते हैं और उन लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक ही ऐसा होता है जो एक बहुत बड़ा महानायक या नायक बन के बहुत कामयाब हो पाता है। इनका दूसरा नाम शॉटगन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके कई डायलॉग बोलने के तरीके भी मशहूर हुए। फिर ये फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब होने के बाद में फिर ये अपनी अदाकारी में मशहूर होने के बाद फिर दर्शकों इन्होंने राजनीति में भी अपना खासा स्थान बनाया और उसके बाद में और इनके जीवन में क्या इनका जीवन काल ग्रहों के अकॉर्डिंग घटित हुआ और क्या इनकी वर्तमान दशा है, क्या इन पे ग्रहों का प्रभाव है, वो सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दर्शकों, आमतौर पे हम लोग साधारण लोग हर जन जीवन में यही चाहते हैं कि हम भी कुछ अच्छा करें या हम भी कुछ बड़ा करें। क्या हमारी कुंडली में भी ऐसे योग हो सकते हैं? तो अगर आपके पास इस बात का उत्तर नहीं है या आप भी अपनी कुंडली में खोजना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। अब जो मैं इस कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूँ, जो भी मेरे आज नए श्रोता जुड़े हैं मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ और मेरे पुराने श्रोता भी उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आइए सबसे पहले इस कुंडली पे निगाह हम लोग डालते हैं। और कुंडली पे निगाह डालने से पहले दर्शकों, इनकी जन्म तिथि है 9 दिसंबर 1945, शाम के 5:20 पटना इनका जन्म है। और आइए देखते हैं, नजर मारते हैं इस कुंडली पे। वृषभ लगन की कुंडली है दर्शकों। वृषभ लगन का मालिक बनता है शुक्र जो कि ग्लैमर का, एक्टिंग का, मीडिया का, फिल्म इंडस्ट्री का, इन सब चीजों का कारक है। ग्लैमर, लाइमलाइट, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, होटल, मोटेल, रिजॉर्ट, मीडिया, फूड एंड बेवरेजेस, डायमंड का बिजनेस, लेडीज गारमेंट्स, लेडीज बुटीक, विदेश यात्राएं, होटल, मोटेल, रिजॉर्ट, जितने भी सौंदर्य प्रसाधन के काम है, जितने भी लेडीज बुटीक, लेडीज आइटम के काम है, वो सब शुक्र के अंडर में। और अब दर्शकों देखिए, शुक्र का प्लेसमेंट सप्तम भाव में और सप्तम भाव में होकर शुक्र वापस लगन को देखते हैं तो ये बहुत ही सुंदर राजयोग बना कि शुक्र वापस अपने लगन को देखते तो आदमी आत्मविश्वास से भरपूर, कॉन्फिडेंस से भरपूर, और शुक्र के कारण ही इन्हें मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री या इस क्षेत्र में सफलता मिली। और दर्शकों, बुध के साथ में शुक्र विराजमान है तो शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है और सूर्य भी वहां पर विराजमान है, त्रिग्रही राजयोग है। तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनता है सप्तम स्थान में और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग। अब दर्शकों, बुध के अंदर की क्वालिटीज क्या है? अब इनकी डायलॉग डिलीवरी भी बहुत मशहूर हुई। ये बड़े बड़े लंबे लंबे डायलॉग अपने टाइम में याद कर लिया करते थे बड़ी आसानी से। बुध के कारण इनकी मेमोरी पावर, स्पीकिंग पावर, इनकी गायन क्षमता या इनकी डायलॉग डिलीवरी फेमस हुई। और जितनी भी लॉजिकल रीजनिंग, इनकी मेमोरी बहुत शार्प है, लंबे लंबे डायलॉग याद करना। तो दर्शकों, बुध किसी भी अभिव्यक्ति की भाषा को व्यक्त करने की कला है, जो कि बुध से ही ये गुण मिलता है क्योंकि बुध ही लॉजिकल है। तो शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग और सूर्य बुध का बुधादित्य योग। तो दर्शकों, ये बड़ा सुंदर राजयोग बना। अब बात करते हैं दर्शकों, धन भाव में उच्च राशि के राहु विराजमान है। देखिए, उच्च राशि के राहु इन्हें वाणी में भी जो है डिप्लोमेसी देते हैं, कब कहाँ क्या बोलना है इस चीज का पूर्ण ज्ञान देते हैं। कुटुंब का है तो अपने कुटुंब में सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाले या तरक्की करने वाले या कुलदीपक भी कह सकते हैं आप इन्हें। और उच्च का राहु होने की वजह से धन संपत्ति की तो कमी इन पे कभी रही नहीं, ना कभी रहेगी। और दर्शकों, अब बात करते हैं तीसरे भाव में मंगल शनि के साथ विराजमान है और जो कि मंगल यहाँ पे कर्क राशि का नीच का विराजमान है और व्ययेश और सप्तमेश होकर मंगल यहाँ पे मार्ग प्रभाव लेके तीसरे भाव में विराजमान है। हालांकि दर्शकों, व्यय भाव का मालिक होकर तीसरे में आना विपरीत राजयोग का निर्माण है, लेकिन मंगल वहां नीच राशि के हैं तो कहीं ना कहीं परिवार में या पराक्रम में कहीं ना कहीं ऐसा दोष भी पैदा कर सकते हैं जिसके कारण व्यक्ति को ज्यादा बोलने के कारण, ज्यादा पराक्रम दिखाने के कारण व्यक्ति को किसी बात की अवहेलना करनी पड़े। और दर्शकों, साथ में शनि भी विराजमान है
और मंगल और शनि का बनता है पराक्रमी योग। हालांकि वैसे तो पराक्रमी योगी है, आदमी बहुत पराक्रमी होगा, बोल्ड होगा, कोई भी बात कहने से पीछे नहीं हटेगा, अपनी बात को अच्छे से व्यक्त करेगा, पब्लिक में रखेगा। अब दर्शकों, इस मंगल की चौथी दृष्टि है शत्रु भाव पे, और मंगल की 8वीं दृष्टि है दशम स्थान पे, और मंगल की 7वीं दृष्टि है नवम स्थान पे। तो दर्शकों, कर्म स्थान पे मंगल की दृष्टि होना, व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर, व्यक्ति मेहनती, 10-10 घंटे पसीना बहाने वाला होगा। और छठे भाव में मंगल की दृष्टि होने से ऐसा आदमी शत्रुओं से घिरा भी रहता है, पर शत्रुओं पे विजय भी प्राप्त करेगा। अब यहाँ पे शनि दर्शकों तीसरे भाव में बैठकर अच्छा ही फल करते हैं, क्योंकि तीसरे छठे 10वें 11वें, तीसरे छठे 11वें भाव में राहु केतु मंगल शनि अच्छा फल करते हैं। तो दर्शकों, शनि यहाँ पे भाग्य का मालिक और दशम स्थान का मालिक होकर तीसरे भाव में आना, ये भी एक राजयोग है, क्योंकि वृषभ लगन में शनि 2 शुभ स्थानों का मालिक, भाग्य स्थान का और दशम स्थान, जो कि हमारे कर्म का है, हमारे फेम का है, स्टेटस का है, प्रोफेशन का है, जो कि हमारी नेम, फेम, स्टेटस, प्रोफेशन, हमारी जॉब, हमारे कार्यशैली, आप क्या काम करेंगे जीवन में, आप बहुत बड़ा काम करेंगे या छोटा काम करेंगे, मीडियम काम करेंगे, व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, या कुछ भी नहीं करेंगे, घर पे खाली बैठेंगे, ये भी एक काम है। अब दर्शकों, शनि यहाँ पे बैठेगा तो तीसरी दृष्टि से पंचम स्थान को देखेगा। पंचम स्थान हमारी बुद्धि का, हमारे लव का, हमारी पढ़ाई का, हमारी संतान का, प्रोफेशनल एजुकेशन का। तो दर्शकों, इनके यौवन काल के समय में इनके प्रेम संबंध कई रहे हैं, क्योंकि प्रेम स्थान पे शनि की दृष्टि और वहां पे बृहस्पति विराजमान है। अब दर्शकों, 7वीं दृष्टि शनि की चंद्रमा में, जो कि अपने ही घर में है, और 10वीं दृष्टि शनि की पड़ती है दर्शकों व्यय भाव पे। तो आदमी खर्चा बहुत करेगा, विदेश यात्रा भी करेगा, क्योंकि व्यय भाव का मालिक खुद तीसरे भाव में शनि के साथ, और शनि की वापस दृष्टि 10वीं दृष्टि 12वें घर पे। अब दर्शकों, पंचम स्थान में बृहस्पति विराजमान होना, बृहस्पति का एक सिद्धांत है स्थान हानि करो जीवन, जहां भी बैठेगा स्थान की हानि करेगा। और दर्शकों, मुख्यतः बृहस्पति के 4 काम है: अच्छा शिक्षा अर्जन करना, अच्छा धन कमाना, शादी के 7 फेरे और संतान प्राप्ति। अब दर्शकों, उसमें से बृहस्पति, यहाँ पे बृहस्पति का सिद्धांत है स्थान हानि करो जीवन, पंचम भाव का इसका कारक घर भी है, तो कारक घर के कारण ये पंचम स्थान की हानि करेगा, क्योंकि बृहस्पति का सिद्धांत है स्थान हानि करो जीवन। तो पढ़ाई में ब्रेक लगना या पढ़ाई छूटना, इस तरीके की समस्या भी रहती है। और फिर उसके बाद में संतान की तरफ से भी कोई भी ऐसी बात आपको, या कष्टपूर्वक आपको कभी ऐसी बात का सामना करना पड़ सकता है या पड़ा होगा, जिसके कारण आपको ये लगे कि भाई हमें इसका कुछ संभल कर उपाय करना चाहिए। अब दर्शकों, सप्तम भाव में सूर्य, शुक्र, बुधि, ये तीनों ग्रह लगन को देखते हैं, ये व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरपूर बनाएंगे। सूर्य ऊर्जा का कारक है, सूर्य सत्ता का कारक है, सूर्य सरकार का कारक है। सूर्य यहाँ पे चतुर्थेश यानी सुख भाव का मालिक होकर, सुखेश होकर केंद्र में ही विराजमान है, मित्र राशि का। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में इनका संबंध सरकार से जुड़ा, पॉलिटिक्स के नाते, और इन्होंने भी एक मंत्री पद तक या अपनी विशेष प्राथमिकता भूमिका बनाए रखी है अपनी पार्टी में, और प्रेजेंटली ये टीएमसी पार्टी में है, जो कि टूटने की कगार पे है। अब दर्शकों, बात करते हैं अष्टम स्थान में केतु। 2027 से इन्हें केतु की महादशा भी लगेगी, जो कि इन्हें पॉलिटिकल रिटायरमेंट की तरफ अग्रसर करके और आध्यात्मिक रुझान की तरफ भी बढ़ा सकती है, क्योंकि अष्टम स्थान में केतु दर्शकों बृहस्पति की राशि के हैं, जो कि उच्च राशि के माने जाते हैं। बृहस्पति की मीन राशि में स्वराशि के माने जाते हैं केतु, और धनु राशि में उच्च के। अब दर्शकों, एक कहावत भी है कि केतु छुड़ावे खेल। केतु की महादशा जब भी आती है, वो कुछ भी जो भी चल रहा होता है उसे छुड़ा के कुछ नए काम में जोड़ने का प्रयत्न करती है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि इन्हें पॉलिटिकल रिटायरमेंट लेने की ओर अग्रसर भी कर सकता है, और फिर उसके बाद में इन्हें धार्मिक रुझान की तरफ बढ़ाएगा, क्योंकि बृहस्पति के घर में केतु है। अब दर्शकों, भाग्य स्थान में बचा चंद्रमा। ये मकर राशि का चंद्रमा है। मकर राशि के चंद्रमा पे दर्शकों दृष्टि है शनि मंगल की, तो ऐसा आदमी पराक्रम योग तो है ही है, और चंद्रमा अपने ही घर को देखता पराक्रम के घर को, तो वो और पराक्रम बढ़ाएगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है, या कभी कभी आदमी के बोलने का तरीका गड़बड़ हो सकता है, आमतौर में घर गृहस्थी में, क्योंकि चंद्रमा जब भी शनि के घरों में जाते हैं दर्शकों, व्यक्ति के बोलने का तरीका भी खराब हो जाता है थोड़ा कभी कभी, और व्यक्ति टेंशन, डिप्रेशन, या छोटी छोटी बात पर हर्ट होना, या किसी बात को बहुत ज़्यादा फील करना, भावुक होना, सेंटिमेंटल बनाना, ये सब चंद्रमा के गुण हैं। तो दर्शकों, ये इनकी कुंडली का विश्लेषण रहा, जिस वजह से इन्होंने इतनी तरक्की करी, इतना इन्होंने बॉलीवुड में नाम कमाया, उसके बाद राजनीति में भी अपनी प्राथमिकता बना के, अपनी अहम भूमिका बना के इन्होंने अपनी बहुत पहचान बनाई।
और उसमें ये सूर्य भी सहायक रहा, शुक्र बुध भी सहायक रहा, दर्शकों उच्च का राहु भी सहायक रहा। और दर्शकों गुरु यहाँ पे वृषभ लगन में देखिए मारक ग्रह होता है, अष्टमेश और लाभेश होकर दो खराब स्थानों का स्वामी होकर पंचम स्थान में बैठना। तो जो भी ग्रह मारक की स्थिति में बैठकर यदि लगन को देखे, नवम को देखे, लाभ को देखे, पांचवी दृष्टि से नवम को देखेगा, सातवीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा और नौवीं दृष्टि से लगन को देखेगा, तो ऐसा आदमी कहीं ना कहीं कभी किसी बात को लेकर कंफ्यूज भी हो सकता है, क्योंकि मारक ग्रह का प्रभाव लगन पे पड़ेगा। और आमतौर पे उस ग्रह योग को पूर्ण कुंडली के बलाबल से ही निर्णय लिया जा सकता है। जैसे ये 3 मजबूत ग्रह और यहाँ पे लग्नेश खुद अपने घर को देखते हैं, तो दर्शकों 5 ग्रहों का लगन पे दृष्टिपात होना, 4 ग्रहों का, सॉरी माफ कीजिएगा, तो ये भी एक सुंदर राजयोग है। और आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिशैली व्यक्ति, बहुत ज्ञानी, पराक्रमी, तो ये सारे योग इस कुंडली में हमें देखने को मिलते हैं। दर्शकों आमतौर पे हम लोग अपने जनजीवन में सोचते हैं कि हम भी विदेश यात्रा करें, हम भी नाम अर्जन करें, हम भी खूब धन कमाएं, या हम भी बहुत प्रसिद्ध हों। क्या ये सब लोग, क्या हम भी ऐसे प्रसिद्ध हो सकते हैं? क्या ये सब लोग कुछ एक्स्ट्रा लेकर आए हैं? यही मेरा माध्यम है, यही जानकारी देने का मेरा आप लोगों के प्रति मेरा उद्देश्य है, कि ताकि आप अपनी कुंडली देखकर इस चीज़ को पहचान सकें कि क्या आपकी कुंडली में भी ऐसे राजयोग हैं, क्या आप भी सही दिशा और सही दशा के वशीभूत होकर, या कोई आपको सही मार्गदर्शन कर दे, सही दिशा और दशा बता दे, तो आप भी इतनी तरक्की कर सकें। और दर्शकों उपाय के तौर पर अगर इस कुंडली में बात करें तो सूर्य शुक्र का यहाँ पे इन्हें उपाय करना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए, शुक्र के लिए इन्हें बहुत अच्छा हीरा पहनना चाहिए क्योंकि लग्नेश है। और दर्शकों राहु इनका उच्च का है, तो इन्हें मछलियों को आटे की गोली डालने से वो बड़ा अच्छा रहेगा। राहु हमारी ससुर और ससुराल भी है, तो उससे भी इन्हें अच्छी सूचनाएं मिलेंगी। और दर्शकों पंचम स्थान में बृहस्पति है, जो कि अखाड़ा ग्रह है वृषभ लगन में, तो आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, हल्दी की गांठ जल प्रवाह कर सकते हैं। और दर्शकों इस कुंडली में चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित होने के कारण, शनि के घरों में आने के कारण डिप्रेशन इत्यादि या छोटी छोटी बातों पे हर्ट होना फील करने का, इसके लिए आप शिवलिंग पे नित्य जल चढ़ाएं, डेली नहा धोकर स्नान करके, परफ्यूम लगाएं, प्रेस करे हुए कपड़े पहने नहाने धोने के बाद, और नहाने वाले पानी में गुलाब जल डालें, शुक्र को मजबूत करेगा। और कांच के गिलास में जल पिए, उससे भी शुक्र मजबूत होगा। तो कांच का कारक ही, क्रॉकरी का कारक ही दर्शकों शुक्र है। और शुक्र को दर्शकों मजबूत करने के उपाय है कि कोई भी काणा ब्राह्मण, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक आंख से अंधे, कोई भी काणा ब्राह्मण और काणा ब्राह्मण ना मिले जो जिसकी एक आंख खराब हो, तो फिर आप ब्राह्मण को भी दान दक्षिणा करने से भी शुक्र मजबूत होगा और स्त्रियों का सम्मान करें। और दर्शकों केतु की महादशा में आप डॉग्स को फीड कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। तो ये सब उपाय दर्शकों ये इनकी कुंडली में भी और जिनकी कुंडली में ऐसे योग है उन्हें भी लाभकारी हो सकते हैं। हालांकि कभी भी हम निजी तौर पे कोई भी उपाय करें हम अपने जीवन में, तो अपनी कुंडली को स्पेशली दिखाकर सारे चार्ट्स एनालाइज करवा के, नवमांश, दशमांश, त्रिशांश, होरा और पूर्ण कुंडली का बलाबल, ग्रहों की डिग्री, वर्ग, वक्री, मार्गी, उदय, किस अवस्था का ग्रह है, कितनी डिग्री का ग्रह है, कौन से योग आपके अच्छे हैं, कालसर्प योग है, धन योग है या धनहीन योग है, चिकित्सक बनने का योग है, पॉलिटिक्स में जाने का योग है। तो दर्शकों इन सब चीज़ों का बलाबल देख के ही हमें कोई भी ग्रह नग धारण करना चाहिए या कोई भी उपाय करने चाहिए। अब देखिए दर्शकों पॉलिटिक्स का कारक ग्रह है राहु, और सूर्य केंद्र और सत्ता का कारक ग्रह है, तो ये दोनों ही इनके मजबूत हुए, इसी वजह से इन्हें बहुत मजबूती मिली और इस क्षेत्र में भी इन्हें सफलता मिली। तो दर्शकों मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आने वाले समय में भी मैं नए नए एपिसोड में आप लोगों के सामने रोचक भरी जानकारी या कोई ना कोई एपिसोड लेकर आता रहूंगा, और यूं ही हमारा संपर्क बना रहे। यदि आप भी किसी समस्या से ग्रसित हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं दर्शकों। और दर्शकों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोगों के, जो मेरे नवीन श्रोता आज जुड़े हैं या जो मेरे पुराने श्रोता भी हैं, सबके शुभम मंगलम की कामना करते हुए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए, नमस्कार।